नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो का नाम है हमारा टूरिस्ट वीज़ा ऑफ अ फॉरेन कंट्री, या विजिटर वीज़ा हो गया या फैमिली विजिटर वीज़ा हो गया, उसके बारे में हम कंप्रहेंसिवली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की बेचारों की रिक्वेस्ट आती है, कंप्लेंट आती हैं, सर मैंने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पर मैंने 60,000 से लेकर लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया वेस्ट कर दिया। तो बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसमें मैं फिर बताऊं कि आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका खुद का कसूर है। क्योंकि आप अपने लेवल पर रिसर्च या सर्च नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि किसी भी जब ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको वीज़ाज़ दिखाई दिए जाते हैं। सामने वाला भी आपको कहेगा कि आपका भी समझो वीज़ा अभी आ जाएगा, तो आपको भी 100% मिल जाएगा। तो ऐसा है कि पहले मैं ये बता दूं कि जो टूरिस्ट वीज़े का सक्सेस रेट है वो बहुत निग्लिजिबल रहता है, इंस्टेड ऑफ जो स्टडी वीज़ास रहते हैं या वर्क परमिट या व्हाट्सएवर रहते हैं, उसमें भी रिजेक्शंस आती हैं। लेकिन टूरिस्ट का जो ग्राफ है ये लेकर चलिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 40 to 50% है। अगर हम 10 फाइलें अप्लाई करते हैं या 15 फाइलें, 20 फाइलें या 100 फाइलें अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 40-50% रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे रिफ्यूज़ होते हैं, बहुत सारों को बैन लग जाता है, बहुत सारे केसेस डिटेन कर लिए जाते हैं, पासपोर्ट भी एम्बेसीज़ के द्वारा, जहाँ पर फेक जैसे या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में बैन भी लग जाता है अगर आप फेक डॉक्यूमेंट, फेक रॉन्ग स्टेटमेंट देकर अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि पहले तो मैं ग्राउंड बताऊं, किस ग्राउंड के ऊपर आप ठगे जाते हैं, जो आपसे पैसे निकाले जाते हैं। कि पहले तो गारंटियाँ एंड वारंटियों के नाम पर, तो पहले यहीं से भी बंदा पैसे निकाल के रख देता है। दूसरा, आपसे पैसे निकाले जाएंगे कि हम आपकी इसके साथ होटल बुकिंग लगाएंगे, जो कि पेड होगी, वहाँ पे होटल वालों को पैसा देना पड़ेगा। आपको कुछ लोग इस तरीके से पैसे निकलवा लेंगे कि हम आपका साथ में इनविटेशन लेटर भी मंगवाएंगे, वहाँ से वो लगवाएंगे या स्पॉन्सरशिप लगवाएंगे। और कुछ लोगों से कि हम आपकी यहाँ पर टिकट भी लगवाएंगे, टिकट के नाम पर भी पैसे निकलवा लिए जाते हैं। इंश्योरेंस के नाम पर भी पैसे निकलवाए जाते हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। इवन जो और रह गए तो आपके फेक डॉक्यूमेंटों के नाम पर भी पैसे निकलवा लिए जाते हैं। आपके पास फंड्स नहीं है तो उसकी फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। और इवन आपके फेक डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, आपका जॉब लेटर, आपके बिजनेस के पेपर, आपकी ITRs। तो ऐसे फेक डॉक्यूमेंटों के नाम पर, जिसमें सबसे जो बड़ा नुकसान क्लाइंट का खुद का होता है। अगर हम ऐसी चीज़ों को लगाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये देखिए कि कुछ एम्बेसीज इतनी स्ट्रिक्ट हैं, वो वीज़ा तो रिफ्यूज़ करेंगी, साथ में आपको बैन भी करेंगी। और कुछ एम्बेसीज अभी ऐसी भी हैं जो वीज़ा भी रिफ्यूज़ करेंगी, बैन भी लगाएंगी, और आपका जो केस है नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर्ड करेगी कि इस पर्सन ने जो वीज़ा लेने के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बोलेगा मंचों पर बैठ के, वो सिर्फ अपने पैसे की ओर इंटरेस्टेड हैं। 60,000 रुपया दे दीजिए, लाख रुपया दे दीजिए, 30,000 रुपया दे दीजिए या 50,000 रुपया दे दीजिए, इसमें हम आपका फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फेक होटल बुकिंग लगाएंगे, फेक के नाम पर निकलवा लेते हैं। लेकिन आप लोगों को पता तब चलता है जब वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़, साथ में बैन, और समटाइम आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये देखिए कि आप उस कंट्री से परमानेंट बैन भी हो सकते हैं जब आप अपना फेक डॉक्यूमेंट लगाकर किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। वर्ल्ड की मैं 100 कंट्रीज़ को डील करता हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हम टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने टूरिज़्म के लिए है, फैमिली विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता है, इवन मेडिकल का वीज़ा भी अप्लाई करना होता है शॉर्ट टर्म का। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर, इवन कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जिसको हम बिजनेस शॉर्ट टर्म वीज़ा कहते हैं, या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, तो ऐसे वीज़ाज़ हम रेगुलर अप्लाई करते हैं। आपका कोई ग्रुप जा रहा है, उसमें हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं, आपको इंटर्नशिप करने के लिए फॉरेन कंट्री के लिए जिसका ड्यूरेशन लेस देन 3 मंथ का है, वहाँ पर वीज़े के लिए कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों में हम हेल्प करते हैं। तो हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं 15,000 रुपये लेंगे अपार्ट फ्रॉम, और इसके अलावा आपको एम्बेसी फीस खुद पे करनी पड़ेगी। हम 15,000 रुपये आपसे लेंगे, 15,000, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे प्रिपेयर करना है, आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उस स्पेसिफिक कंट्री की, इस स्पेसिफिक कंट्री में जाने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए जाएं।
अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद अगर वहाँ की कोई अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पिकअप किया जाएगा। अगर उसके साथ आइटनरी लगती है किस चीज़ की, टिकट आइटनरी, उसको भी इस 15,000 में इंक्लूड किया जाएगा। इवन इसके अलावा अगर वहाँ पर होटल रिजर्वेशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी इसी 15,000 में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है, इसी 15,000 में आपको वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलेगा। लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस में हमारी कुछ कंडीशंस हैं, आपकी एज, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस 10-15 दिन का हम फ्री दे सकते हैं, महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए तो दैट विल बी पेड, जिसमें आपके 2,000, 3,000 या 4,000 रुपये मैक्सिमम लग सकता है। ये चीज़ें हम लोगों को जो जेन्युइन है वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जहाँ पर कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, तो उसमें हम उसके टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए कि 15,000 में आप कितनी सर्विस ले सकते हैं। इवन ऑनलाइन आप मेरी सर्विस ले सकते हैं इस टाइप के वीज़ाज़ के लिए, टूरिस्ट वीज़ा वर्ल्ड वाइड कंट्री। यूके में वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, यूके क्यों 10 साल का बैन कर देता है, यूके में क्या फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कनाडा के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यूएस वीज़ा का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यूएस में भी वेरिफिकेशन होती है, किसी को मालूम नहीं है वो कब होती है, पोस्ट वेरिफिकेशन से आफ्टर ग्रांटिंग द वीज़ा, उस टाइम आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सोशल मीडिया यूएस वीज़ा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारे के सारे टिप्स। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा जब हमने टूरिस्ट अप्लाई करना है तो वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो शेंगन वीज़ाज़ के लिए कौन सी कंट्री जो मैक्सिमम वीज़ाज़ ग्रांट करती हैं, कौन सी कंट्री में कपल को वीज़ा ही प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल डालते हैं तो आपको रिफ्यूज़ल भी देखने को मिल सकती है। पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ बच्चे जा रहे हैं तो क्या एज होनी चाहिए, सोर्स ऑफ, अगर आप डिपेंड हैं किसी के ऊपर तो वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगाएं, आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में है, इधर आपने अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा, जहां आपको वहां पर फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिली, हम शॉर्ट टर्म वीज़ा चाहते हैं, तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उन केसेस में। आप ऑलरेडी रिफ्यूज है नंबर ऑफ टाइम टूरिस्ट वीज़ाज के लिए, आप डिपोर्टेड हैं, आपका वीज़ा रिवॉक्ड है, आपके ऊपर किसी स्पेसिफिक कंट्री का बैन लगा है, तो अभी आपके लिए फर्दर क्या सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे टिप्स आप ये देख लिए। ये क्राउन इमिग्रेशन जैसे बोल रही है ना, ये तभी अंदर से हमारी ये चीज़ें निकलती हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। कौन सी कंट्री में सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सिलेक्शन ऑफ सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सीज़न में वीज़ा वहाँ पर टूरिस्ट अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्री का मैक्सिमम सक्सेस रेट है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मिलेगी जिसने 17 से 18 साल इस इंडस्ट्री में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। तो इवन आपका फंड्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको जेन्युइन फंड्स चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, जिसमें कोई फेक चीज़ ना हो, तो उन फंड्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने घूमने के लिए जाना होता है, समटाइम्स वो उनके वो फंड्स नहीं होते हैं, तो उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी डिसीजन आपका है, आपने जस्ट 15,000 रुपया लगाकर ये वीज़ा को कैसे इनकैश करना है, तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपके एजेंट को इतना नॉलेज है जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है टूरिस्ट वीज़ा वर्ल्ड वाइड कंट्री, उसको जरूर वॉच करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, क्योंकि वहाँ पर आपको टूरिस्ट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।